नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति और आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है सिफिलिनम। ये जो मेडिसिन है इसके बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स क्या है, इसके ये जो मेडिसिन है सिफिलिनम, इसका ड्रग पिक्चर आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही में ये जो मेडिसिन है ये आपको कौन से पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए और ये जो मेडिसिन है इसका सोर्स क्या है, किस चीज से ये मेडिसिन बनाई गई है, डिटेल में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो होम्योपैथिक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मददगार रहेगा। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो सिफिलिनम मेडिसिन है, ये जो दवा है वो नोजोड फैमिली से तैयार की जाने वाली मेडिसिन है। नोजोड फैमिली की मेडिसिन है, यानी कि जो डिसीज पार्ट होते हैं, चाहे वो ह्यूमन के हो या फिर एनिमल के हो, जो रोगी के डिसीज पार्ट होते हैं तो उसके डिस्चार्ज से, उसके पार्ट से ये मेडिसिन जो है ये बनाई जाती है। यानी आपकी त्वचा पर जो फोड़े फुंसियां आती है तो उसका जो डिस्चार्ज निकलता है तो उस डिस्चार्ज से ये मेडिसिन जो है ये बनाई जाती है। उस डिस्चार्ज का बहुत ज्यादा पोटेंटाइज और टाइट्रेशन फॉर्म में ये मेडिसिन जो है ये तैयार की जाती है। जब ये जो मेडिसिन है, जब आप फोड़े फुंसियां जब ज्यादा होती है आपको तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल की जाती है। ये जो सिफिलिनम औषधि होती है तो त्वचा के जो भी रोग होते हैं तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है। और अक्सर गर्मी के वक्त, यानी कि जब समर सीजन आता है तो उस वक्त होने वाली जो फोड़ो फुंसियां होती है, पिंपल्स होते हैं, एक्ने होते हैं, तो उसको ट्रीट करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। ये जो मेडिसिन है सिफिलिनम, ये ऐसे रोगियों में दी जाती है जहां पर उन लोगों को फोड़े फुंसियां हो चुकी थी लेकिन उन्होंने कुछ मेडिसिन ली और उस फोड़ो फुंसिया को उन्होंने सप्रेस कर दिया और वो इरप्शंस जो है वो कम हो गए हैं लेकिन उनकी बाकी की तकलीफें जो है वो बढ़ गई है। तो ऐसे पेशेंट्स भी अगर आप सिफिलिनम देते हैं तो उनके फोड़े फुंसिया जो है वो निकल आती है, उभर आती है और थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है और उनकी चाहे जो भी परेशानियां उनको अभी रिसेंटली चालू हो गई है तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। और ऐसे रोगियों में क्या हो जाता है कि उनकी ताकत जो है वो बढ़ जाती है, वो अच्छे से खाना खाते हैं तो ऐसी परेशानियां जो होती है उनकी जो भी वो ठीक हो जाती है। ये मेडिसिन ज्यादातर आपके ऑर्गन्स, यानी कि आपके जो भी लीवर, यकृत, ऐसी जो ऑर्गन्स होते हैं तो उस पर ये मेडिसिन जो है ये एक्ट करता है। और आपकी बोन्स जो होते हैं, हड्डियां जो होती है उस पर एक्ट करता है और बोन की जो कवरिंग होती है जिसे हम पेरियोस्टिनम बोलते हैं तो उस पर भी ये मेडिसिन जो है ये एक्ट करता है। शोमिक झिल्लियों पर भी ये मेडिसिन जो है ये एक्ट करता है और उसके रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वो पैदा कर देता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो सिफिलिनम मेडिसिन है इसके फिजिकल, जनरल और माइंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। तो पहले हम माइंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स होता है माइंड का कि उसकी याददाश्त शक्ति जो है वो बहुत ज्यादा कम रहती है। उसकी याददाश्त जो है उसमें कमी रहती है। अपनी बीमारी के बारे में जो भी पिछला सब कुछ है वो उसे पूरा याद है, यानी कि उसको पिछले कैसे वो बीमारी हो गई थी, क्या बीमारी हो गई थी, उसको सब याद रहता है। लेकिन प्रेजेंट में जो भी कुछ चालू है, प्रेजेंट में उसको जो भी बीमारी है उसके बारे में उसको याद नहीं रहता है, वो भूल जाता है। उदासीनता बहुत ज्यादा होती है, नैराश्य बहुत ज्यादा रहता है। उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे पागल हो जाएगा, ऐसे उसको महसूस होता है और उसको ऐसा लगता है कि उसको लकवा आ गया है, उसके पैरों का, हाथों का पैरालिसिस हो गया है, उसको ऐसे महसूस होता है। और उसको रिकवरी, यानी कि जैसे ही उसको कुछ डिसीज हुआ है, कुछ बीमारी है, तो उससे अगर वो रिकवरी होती है फिर भी उसको ऐसा लगता है कि मेरी रिकवरी नहीं हो पाएगी और मेरा डिसीज जो है, मेरा रोग जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगा, ऐसे उसके मन में भय रहता है। रात को सोते समय उसको बहुत ज्यादा डर लगता है ताकि सोने से जो भी कंप्लेंट्स होती है उसकी वो बढ़ जाती है, इसके लिए उसको रात को सोते वक्त बहुत ज्यादा डर लगता है। जब वो सोकर उठता है या फिर उठकर बैठता है तो उसकी जो भी तकलीफें है, थकावट जो है वो उसे बहुत ज्यादा
ज्यादा महसूस होती है, वो होपलेस फील करता है। रिकवरी के बारे में वो ऐसे महसूस करता है कि रिकवरी नहीं हो पाएगी, उसका डिसीज जो है वैसे के वैसे ही रह जाएगा और उसके मन में बहुत ज्यादा भय निर्माण हो जाता है। इसके साथ जो रिलेटिव्स होते हैं उनके नाम भी वो याद नहीं रख पाता है। अगर वो किसी जगह पर जाता है तो उस जगह का नाम भी उसे याद नहीं रह पाता है। किसी व्यक्ति से वो मिलता है तो वो व्यक्ति भी उसे याद नहीं रहता है। किसी तारीख के बारे में हमने बताया कि इस तारीख पर ऐसा ऐसा हुआ था या फिर इस तारीख को तुझे ऐसा ऐसा काम करना है, वो भी उसे याद नहीं रहता है। तो ऐसे भुलक्कड़ वो रहते हैं, ऐसी याददाश्त शक्ति उसकी बहुत कम रहती है। इसके साथ वो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन हमने करने को बोले, यानी कि जो भी अंक गणितीय गणना है उसको जो भी कुछ कैलकुलेशंस हम बोलते हैं तो वो भी उसे बहुत बड़ी और डिफिकल्ट टास्क लगती है, उसे वो पूरा नहीं कर पाता है। उस टास्क को वो पूरी तरह नहीं कर पाता है, उसको डर लगता है कि ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसको ऐसे मन में डर लगता है और वो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन का टास्क उसके लिए बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे माइंड सिम्टम्स अगर आपको किसी पेशेंट्स में दिखाई देते हैं तो ये सिफिलिनम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मेडिसिन जो है सिफिलिनम, इसके फिजिकल जनरल सिम्टम्स जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम सिर दर्द के बारे में बात करते हैं। जब वो धूप में जाता है, यानी कि सनलाइट जो होता है तो वहां पर जाता है, तो उसके वजह से जो सिर दर्द होता है जिसे हम सनस्ट्रोक हेडेक बोलते हैं, तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। जब उसको सिर दर्द जो होता है वो रात के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मिडनाइट में 10 या 11 बजे उसका हेडेक जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली टेम्पोरल जो रीजन होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा दर्द उसको महसूस होता है। तो ऐसा दर्द अगर उसको महसूस होता है तो ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को उसकी नींद भी पूरी तरह नहीं हो पाती है उस दर्द की वजह से, इतना उसको सिर दर्द होता है, उसके बाल भी बहुत ज्यादा गिरते हैं। अगर उसके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, सर दर्द बहुत ज्यादा है और वो सनस्ट्रोक की वजह से है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाती है आपको हेयर फॉल जो होते हैं पेशेंट्स में, तो उसको रोकने के लिए। ये जो मेडिसिन है अगर आप हेड जो है वो साइड बाय साइड टर्न करते हो तो सिर दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसको वर्टाइगो यानी कि चक्कर भी कभी कभी महसूस होता है। तो ये मेडिसिन जो है इसके आईज के बारे में हम बात करते हैं, आंखों के बारे में हम बात करते हैं। तो आंखों में उसको कैसी परेशानियां दिखाई देती हैं। तो कॉर्निया जो होता है आपके आंखों का, तो उसको हम नेत्र पटल भी बोलते हैं। तो उस कॉर्निया का जो भी इन्फ्लेमेशन, जिसे हम 5 सेल्युलर इन्फ्लेमेशन बोलते हैं, यानी कि कॉर्निया का संक्रमण हो जाता है, कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली छोटे बच्चों में जो कॉर्नियल परेशानियां होती है, नेत्र पटल की जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, तो उसको ठीक करने का काम ये मेडिसिन हम करते हैं, जिसे हम ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम भी बोलते हैं। तो ऑफ्थेल्मिया नियोनेट्रम ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देती है छोटे बच्चों में, तो उस वक्त ये सिफिलिनम मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको फोटोफोबिया, यानी कि जो भी लाइट होती है, रोशनी होती है, तो उसका डर लगता है, उसका भय लगता है, तो उस वक्त भी ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही में रात के वक्त आंखों में बहुत ज्यादा तीव्र और बहुत ज्यादा दर्द होता है और लैक्रिमेशन यानी कि आंखों से जो पानी है वो बहुत ज्यादा आता है, वो पानी नहीं रुकता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। टॉसिस यानी कि आपके आंखों का जो पैरालिसिस है वो हो जाता है, पक्षघात हो जाता है, दिखाई देना कम हो जाता है, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। पेशेंट को कभी कभी क्या होता है ये टॉसिस की वजह से कि आंखों से उसे एक छवि जो है, एक परछाई जो है वो दूसरे परछाई के नीचे दिखाई देती है। तो ऐसा अगर उसको दिखाई देता है, ऐसी विजन अगर होती है, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। उसको ऐसे भी महसूस होता है कि आंखें जो है वहां पर ठंडी हवा बह रही है, उसको ऐसे महसूस होता है, ठंडा बहुत ज्यादा लगता है, तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। पलकें जो होती है, आईलिड्स जो होती है, तो उस पर सूजन बहुत ज्यादा होती है और सोते वक्त जो आईलिड्स है वो एक दूसरे की चिपक जाती है, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि माउथ यानी कि मुंह के रिलेटेड आपको क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो ये सिफिलिनम मेडिसिन दांतों की परेशानियों के लिए बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जहां पर आपके दांत जो है वो सड़ जाते हैं, केरीज तैयार हो जाती है आपके दांतों में, तो उस वक्त सिफिलिनम मेडिसिन जो है ये
हम देते हैं। दांतों का अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर सिफिलिटिक इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। और मुंह में अल्सर्स या फिर जो भी फुंसियां होती है वो निकल आती है और उसमें जलन बहुत ज्यादा होती है, बर्निंग पेन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही में आपकी जो जीभ है, टंग है, उस पर व्हाइट कवरिंग होता है, व्हाइट कोटेड रहता है और आपकी लार जो है, सलाइवा जो है, वो उसका अत्यधिक प्रवाह होता है, बहुत ज्यादा लार बाहर आती है और वो रात के समय मुंह से बाहर भी निकलती है सोते समय। तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। दांतों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, मुंह में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जो स्मार्टिंग कैरेक्टर का होता है, स्मार्टिंग पेन आपको होता है दांतों में या फिर मुंह में, तो उस वक्त मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। दांतों के जो एजेस रहते हैं, जो साइड के जो एजेस रहते हैं, गम्स रहते हैं, तो वो किडने लगते हैं, केरीज होने जाती है और केरीज होकर आपके दांत जो है वो टूटने लगते हैं। तो उस वक्त मेडिसिन जो है सिफिलिनम हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये माउथ में, दांतों में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। आपके दांत जो भी केरीज आपके दांतों में हो चुकी है तो उस केरीज को कम करने का काम ये मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से करती है। अब हम बात करेंगे कि पेट के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स है, अमाशय के रिलेटेड कुछ सिम्टम्स है, तो उसके बारे में। तो ये जो सिफिलिनम मेडिसिन है इसमें जो भी पेशेंट्स होते हैं तो उनमें अल्कोहल की क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है। अगर कोई पेशेंट है उनमें पेट की तकलीफें बहुत ज्यादा है और अल्कोहल की वजह से वो तकलीफें बढ़ गई है, लेकिन ये तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ने के बावजूद भी उनको अल्कोहल की क्रेविंग बहुत ज्यादा है, तो उस वक्त मेडिसिन हम सिफिलिनम इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली पेट के कैसे सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, तो आपका जो रक्तम होता है जिसे हम मलाद्वार कहते हैं, तो उसको टाइट बांध दिया है ऐसा उसको महसूस होता है। तो ऐसे अगर सिम्टम्स, ऐसी अगर परेशानी उसको होती है तो उस वक्त मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। अगर वो रेक्टम यानी कि मलाद्वार अगर टाइट बांध दिया है किसी चीज से, तो उसको जो भी मल त्यागने की जो परेशानी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, जिसे हम कब्ज या फिर कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो जहां पर जिद्दी कब्ज यानी कि बहुत ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है, बहुत सालों से है, वो नहीं जा रहा है, तो उस वक्त आप सिफिलिनम मेडिसिन जो है वो देते हैं। ऐसी अगर उसको सेंसेशन रहती है कि मलाद्वार जो है वो टाइट बांध दिया है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए हॉस्पिटल्स में कभी कभी इनिमा देते हैं पेशेंट्स को, तो वो इनिमा जो है वो बहुत ज्यादा पेनफुल और बहुत ज्यादा दर्दनाक रहता है। जैसे कि लेबर पेन किसी महिला में होते हैं, तो ऐसे पेन, लेबर पेन उस वक्त पेशेंट को महसूस होते ही इनिमा देते वक्त, तो ये सिफिलिनम मेडिसिन उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये वो जो मल जब बाहर निकलता है तो वो काले कलर का रहता है और उसका स्मेल ऑफेंसिव यानी कि गंदा स्मेल रहता है, और मल त्याग करने के बाद जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब फिशर की तकलीफें चालू हो जाती है तो उस फिशर में बहुत ज्यादा जलन भी होती है, तो उस वक्त ये दवा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी मानी जाती है और बहुत अच्छी तरीके से मैजिकल रिजल्ट दिखाती है। कॉन्स्टिपेशन को, जो ऑब्स्टिनेट और जिद्दी कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर करके जो भी एनल फिशर की तकलीफें हैं वो कम करने में। अब हम बात करेंगे कि फीमेल्स यानी कि महिलाओं में ये मेडिसिन सिफिलिनम कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है या फिर कैसे सिम्टम्स होते हैं, तब आपको ये सिफिलिनम मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। तो मेंसेस यानी कि मासिक धर्म जो है वो बहुत जल्दी आते हैं, फ्रिक्वेंट आते हैं, और वो ब्लीडिंग जो है उस वक्त होने वाला, जो मासिक धर्म में होने वाला जो श्राव है, ब्लीडिंग है, वो बहुत ज्यादा रहता है। ये जो मासिक धर्म जो है इसकी नॉर्मल साइकिल 28 या फिर 30 के बीच में ही होती है, लेकिन ये जो महिलाएं होती है सिफिलिनम कैरेक्टर की, तो उनमें 2 हफ्तों में ही ये मेंसेस जो है वो आते हैं और ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसी सिम्टम्स अगर होते हैं महिला में तो उस वक्त ये सिफिलिनम मेडिसिन हम देते हैं। और ल्यूकोरिया की तकलीफ जो है वो बहुत ज्यादा रहती है और येलो कलर का डिस्चार्ज ल्यूकोरिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। उसका स्मेल भी बहुत ज्यादा रहता है और प्रोफ्यूज रहता है ल्यूकोरिया, यानी कि डिस्चार्ज जो है व्हाइट डिस्चार्जेस, येलो डिस्चार्जेस बहुत ज्यादा रहते हैं। जब ल्यूकोरिया होता है तो उस वक्त पीठ दर्द जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बैक एक बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे सिम्टम्स अगर किसी महिला में दिखाई देते हैं, साथ ही में एक्ने की तकलीफ होती है और माइंड के कुछ सिम्टम्स अगर मैच होते हैं तो उस वक्त सिफिलिनम मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सिफिलिनम मेडिसिन है इसके एक्सट्रीमिटीज यानी कि आपके हाथ पैरों के रिलेटेड क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आपके जो लॉन्ग बोन होते हैं यानी कि हाथ पैरों के जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा दर्द
आपको महसूस होता है। तो ये जो दर्द है वो रोमेटिक टाइप का होता है, यानी कि संधिवात में जैसे दर्द होता है आपके जोड़ों में, तो वैसे ही दर्द आपको होता है। आपको संधिवात की तकलीफ है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस वक्त सिफिलिनम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ आपके जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़े जो होते हैं, तो उसका अगर संक्रमण हो जाता है, जिसे हम अर्थराइटिस कहते हैं, तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। सायटिका यानी कि आपको जो हिप से लेकर टो तक आपको जो दर्द होता है, जिसे हम सायटिका पेन कहते हैं, तो वो अगर बढ़ जाता है, रात के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस वक्त ये जो मेडिसिन है सिफिलिनम हम इस्तेमाल करते हैं और दिन में ये दर्द जो है वो कम हो जाता है। अगर आपको कंधे के जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जहां पर डेल्टॉइड मसल जो है वो कंधे में जो मसल्स रहते हैं, जिसे हम डेल्टॉइड मसल कहते हैं, तो उस डेल्टॉइड मसल का इंसर्शन अगर उधर होता है, तो वहां पर जो इंसर्शन की साइड होती है डेल्टॉइड मसल की, वहां पर बहुत ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है, तो स्पेशली उस वक्त मेडिसिन जो है सिफिलिनम हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो भी दर्द है एक्सट्रीमिटीज में या फिर जॉइंट्स में या फिर जोड़ों में आपको जो भी दर्द महसूस होता है, वहां पर अगर ठंडा पानी डाल देता है तो उस वक्त पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे उसको दर्द जो है वो कम लगता है ठंडे पानी को उस पार्ट पर डालने से। तो ऐसे सिम्टम्स अगर किसी पेशेंट में दिखाई देते हैं, तो उस वक्त सिफिलिनम मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसके फिजिकल जनरल्स और जो भी मेंटल सिम्टम्स है उसके बारे में डिटेल में हम बात की। उसकी जो सोर्स है वो क्या होता है उसके बारे में डिटेल में हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि इसके मोडालिटीज यानी कि कंप्लेंट्स जो है वो कब बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमने बात की कि उसके हर सिम्टम्स जो है वो रात के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, चाहे वो सिर दर्द हो, मेंसेस हो, ल्यूकोरिया की जो तकलीफ है, मेंसेस में होने वाला जो दर्द है वो रात के और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सट्रीमिटीज में यानी कि हाथ पैरों में जो होने वाला दर्द है वो भी रात के वक्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि सन डाउन टू सनराइज ये दर्द जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। जब पेशेंट धीरे धीरे घूमता है तो उस वक्त भी उसका दर्द जो है वो बढ़ने लगता है। ठंडे पानी से यानी कि जब आपको एक्सट्रीमिटीज में दर्द होता है तो वहां पर आप ठंडा कुछ अप्लाई करते हो, ठंडा पानी डालते हो, तो उससे अच्छा लगता है और दिन के वक्त उसके कंप्लेंट्स जो है वो कम रहते हैं। दिन के वक्त उसे थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, जैसे ही रात होती है तो उसके कंप्लेंट्स जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसके एग्रावेशन एम्यूलेशन के बारे में बात की। ये मेडिसिन जो है ये 30 पोटेंसी में, 200 पोटेंसी में या 1 या CM पोटेंसी में आप ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मेडिसिन है इसके फिजिकल जनरल्स, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में हमने बात की। ये मेडिसिन, ये ड्रग पिक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी नए वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उस वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे और इससे आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को होम्योपैथिक स्टूडेंट में बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए ये जो मेडिसिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, उनको अच्छी तरीके से मेडिसिन जो है वो समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।